हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार। कैसे हैं आप सभी? जिया दक्ष कॉमर्स क्लासेस पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे साझेदारी फर्म में लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसका पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो के लिंक मैंने दे रखे हैं। मेरी जितनी भी वीडियो है उन सब के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वीडियो आप देख रहे हैं उसकी प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें और कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें जो मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको कंसेप्ट समझाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसमें हमारे पास मैंने आपको 3 अलग अलग कंडीशन बताई थी कि जब साझेदारी संलेख में पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो तो हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं या इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, वो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में या सैलरी के बारे में या किसी दूसरे जो बेनिफिट्स हैं जो पार्टनर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो लाभों पर प्रभार बनाते हैं या नहीं, इट आई मीन्स कि वो लाभों पर चार्ज्ड है या नहीं है। सिर्फ इतना है कि भाई सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, ये सब इनके बारे में कह रखा है, लेकिन क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो लाभों पर प्रभार बनाते हैं या नहीं बनाते। तो उस कंडीशन में हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसी बेस ये मेरा एक क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन में क्लियर कह रखा है कि लाभों पर प्रभार बनाता है जो भी आइटम है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उस कंडीशन में मेरा क्या क्वेश्चन था वो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। आज एक और क्वेश्चन तक लेके आया हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई आपकी क्वेरी ना बचे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। R and S are partner in the ratio of 3:2। R और S एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। R is a non-working partner। R एक ऐसा साझेदार है जो व्यवसाय फर्म में काम नहीं करता है, मींस निष्क्रिय है, सक्रिय रूप से वो फर्म में भाग नहीं लेता है, वो फर्म के कामकाज में बिजनेस के जो काम है उनमें एक्टिव नहीं है, ठीक है, नॉन वर्किंग है। ही कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख एज हिज कैपिटल। आर ही मींस ये आर की बात कर रहा है। आर ने व्यवसाय में अपनी पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं। एस डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, लेकिन एस ने किसी भी प्रकार की कोई पूंजी नहीं लगाई हुई है। द पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख प्रोवाइड, साझेदारी संलेख क्या प्रोवाइड करवाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। साझेदारी संलेख कहता है कि साझेदारों को उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो देखिए आप यहां समझ रहे होंगे कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूंजी केवल किसने लगाई है? आर ने लगाई है। एस डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, आर ने पूंजी लगाई है, एस किसी प्रकार की कोई पूंजी का कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। एंड सैलरी टू एस एज ₹2,500 पर मंथ, ये पीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब है पर मंथ, ठीक है। क्या कह रहा है? एस को वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी 2,500 पर मंथ, 2,500 रुपए, 2,500 रुपए हर महीने, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि एस फर्म में वर्किंग पार्टनर है, आर जो फर्म में नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो जो एस काम कर रहा है उसके बदले में उसे वेतन दिया जा रहा है। द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है वो पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व और वेतन देने से पूर्व कितना है भाई? 40,000। कितना है?
40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 के लिए। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इस साल के लिए, ठीक है भाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। ये फॉर्मेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने फॉर्मेट बनाना भी सीख लिया होगा, ठीक है बेटा। ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है, ये पर्टिकुलर आएगा, यहां मेरा अमाउंट आ गया, ये फिर मेरे क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर है, और ये अमाउंट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं बचेगी। और देखिए प्रॉफिट दे रखा है मेरे पास 40,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। जो प्रॉफिट है इसमें अभी तक ना तो पूंजी पर ब्याज दिया गया है और ना ही वेतन दिया गया है, ओके। प्रॉफिट है हमारे पास बाय नेट प्रॉफिट, कितने रुपए है भाई? 40,000, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि दोनों देने हैं दोनों, पूंजी पर ब्याज भी देना है और सैलरी भी देनी है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट की है बेटा? केवल आर ने। कितनी कैपिटल है भाई? 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10%, ओके। ये देखिए 10%, कैपिटल कितनी? 5 लाख। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 50,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली सैलरी देखते हैं किसकी? एस सैलरी। देखिए सैलरी दे रखी है 2,500 पर मंथ, ठीक है। एक महीने की है 2,500, 2,500 रुपए। तो आप सभी जानते हैं पूरे साल भर की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाइड बाई 12, 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया मेरे पास 50,000 आर का, और सैलरी आई मेरे पास एस की 30,000। अगर मैं टोटल इन दोनों की बात करूं तो मेरे पास हो गया 80,000। जबकि ध्यान से देखिए मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 40,000। लास्ट वीडियो में भी हमने यही कंसेप्ट समझा था, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिए। मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 40,000, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों का अगर मैं मिलाता हूं तो ये पहुंच रहा है 80,000। प्रॉफिट कम है और जो खर्चा है बिजनेस में जो पार्टनर्स को देना है वो ज्यादा है। एक बात। दूसरी बात, पूरे क्वेश्चन में हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा है कि जो सैलरी है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, लाभों पर प्रभार बनाता है, ऐसा पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है। इट मींस अब बात आती है हमारे ऊपर कि हमें अपनी अजम्पशन लेनी है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपने अकाउंट में आप अजम्पशन वो ले जो आप लोगों के लिए आसान हो, आप लोगों का काम आसान करे, आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कह रखा तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई जितना लाभ है ना उतना देंगे हम, फालतू के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो भाई मैं इन दोनों को जो भुगतान करूंगा वो 40,000 तक ही करूंगा, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख लेता हूं पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भाई, और टू एस सैलरी। देखिए जनरली अगर पे करने पड़ते तो 50 और 30 करते, लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है इतना कि मैं इनको पूरा पे कर सकूं, ठीक है। तो अब इनको आर और एस को, आर को इंटरेस्ट और एस को सैलरी देनी है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 40,000 को। तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा? क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में केवल प्रॉफिट ही बटते हैं, ठीक है, या तो लॉस बटेगा या प्रॉफिट बटेगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इनको जब हम बांटेंगे, आर को कितना देना है 50,000 और एस को कितना देना है 30,000, तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है उसी को प्रोपोर्शनेट में रख लेंगे, उसी का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब इनका एक अनुपात निकालेंगे, एक रेशियो निकालेंगे, तो वो हमारे पास निकल के आएगा 5:3, ठीक है। 50,000 आर को देना है, 30,000 एस को एज ए सैलरी देना है, तो मेरे पास रेशियो क्या निकल के आ गया भाई 5:3, 5:3। तो अब इस 40,000 को हम 5:3 करेंगे, तो देखिए 5:3 मतलब मेरे पास टोटल कितने हिस्से हैं, 5 + 3 = 8, ठीक है। और एस का कितना है, सॉरी आर का कितना है 5 अपॉन टोटल 8। सिमिलरली एस का निकाल लेंगे 3/8, ओके, 25,000 और 15,000, 25,000 और 15,000, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 से, वर्किंग नोट नंबर 3 से, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कॉर्नर पे लिखा है, आप अच्छे से लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एस सैलरी, ठीक है। और जब हम इन खातों को क्लोज करेंगे तो इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की जो सिचुएशन आती है, ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे कि हमारा जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो ऑटोमेटिकली अपने आप टैली कर जाएगा, टोटल अपने आप बराबर आएगा, ठीक है, 40,000 और 40,000। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन। आई होप आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई क्वेरी नहीं बची होगी, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने कैलकुलेट करना सीखा था, एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, कमीशन भी है, पार्टनर्स का लोन भी है। आई होप इस क्वेश्चन से आपका पार्टनरशिप का फंडामेंटल का ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास केवल एक टॉपिक बचेगा, बंद हुए साझेदारी खातों में हम किस तरह से समायोजन करते हैं। पोस्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज द पार्टनरशिप अकाउंट, जो साझेदारी खाते होते हैं अगर हम उनको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद हमें पता लगता है कि कुछ एंट्रियां रह गई हैं, कुछ एडजस्टमेंट रह गई है, जैसे साझेदारों को ब्याज, पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, आहरण पर ब्याज लेना भूल गए, किसी साझेदार को वेतन देना भूल गए, किसी साझेदार को कमीशन देना भूल गए, तो वो एक हमारा छोटा सा टॉपिक बचेगा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। तो आई होप वो आपको सारा अच्छे से समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। रक्षित एंड मयंक आर पार्टनर विद ए कैपिटल ₹80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। रक्षित और मयंक हमारे पास दो पार्टनर हैं, उनकी जो पूंजी है फर्म में वो है 80,000 रुपए और 60,000 रुपए। ओके, रक्षित की 80,000, मयंक की 60,000।
आप कहीं क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 अमाउंटेड टू रुपीज 47,500। 31 मार्च 2017 को जो वर्ष खत्म हो रहा है उसके लिए जो लाभ है वो है हमारे पास 47,500, 47,500 रुपए। बिफोर कंसीडरिंग, इसमें क्या कंसीडर नहीं किया है? बिफोर कंसीडरिंग का मतलब है अब जिसकी हम बात करेंगे वो कंसीडर नहीं हुए हैं। इट मींस इस प्रॉफिट में से उनकी एडजस्टमेंट नहीं की हुई है, अब हम करेंगे। ओके, फॉलोइंग क्या है? पहला, इंटरेस्ट और कैपिटल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। जो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा वो है 5%, जो कि इस प्रॉफिट में कंसीडर नहीं है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ये पर एनम यहां भी आएगा। ओके, साझेदारों के आहरण पर जो ब्याज है वो कितना है भाई? 5%। ठीक है, ड्राइंग दे रखी है कितनी? रक्षित की 16,000 16,000, मयंक की 12,000 12,000। ओके, नेक्स्ट क्या है? रक्षित हैड एडवांस्ड लोन टू द फर्म। रक्षित ने फर्म को कुछ पैसा एडवांस दे रखा है एज ए लोन। दोबारा समझिए, रक्षित हैड एडवांस लोन टू द फर्म अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000। रक्षित ने अपनी पूंजी के अलावा फर्म को 20,000 रुपए अलग से दे रखे हैं एज ए लोन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि साझेदारों के लोन के ब्याज के संबंध में इंट्रोडक्शन में कि कितने ब्याज, अगर क्वेश्चन में ब्याज के बारे में कोई सूचना नहीं है और लोन का ब्याज है तो उसे हम 6% वार्षिक दर से पे करेंगे, क्योंकि हमारी फर्म की लायबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है? रक्षित वाज अलाउड कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल। रक्षित को कमीशन दिया जाएगा 2% किस पर? सेल पर। विच वाज रुपीज 2 लाख। सेल कितनी है? 2 लाख। ओके, मयंक अलाउड कमीशन एट द रेट ऑफ 10%। मयंक को 10% कमीशन दिया जाएगा ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल। डिविजिबल मतलब वितरण योग्य लाभ, जो साझेदारों में अंतिम रूप से वितरण किया जाएगा उस लाभ का 10% कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा? मयंक को दिया जाएगा। लेकिन इस प्रॉफिट में से क्या क्या चार्ज होगा? बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बट मतलब इसका खुद का कमीशन तो चार्ज करना नहीं है। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन तो चार्ज नहीं करना है, बट आफ्टर चार्जिंग, लेकिन किसको चार्ज करने के बाद? रक्षित कमीशन। रक्षित का कमीशन घटाने के बाद और मयंक का कमीशन घटाने से पूर्व जो लाभ बचेगा उसका 10% हमें मयंक को कमीशन देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट वाज डिसाइडेड टू, इन्होंने ये भी निर्णय लिया है, ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% वितरण योग्य लाभ का ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। किसमें ट्रांसफर करना है? संचयों में ट्रांसफर करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, संचयों का मतलब आप समझते होंगे, लाभों का कुछ हिस्सा जो हम भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, भविष्य का कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाए उन सब के लिए, तो उसे हम रिजर्व के नाम से जानते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने क्या कहा है, जो प्रॉफिट है वो बिफोर कंसीडरिंग है। किसके? इन सब के, और इन सब के बीच में एक एडजस्टमेंट है मेरे पास, और वो एडजस्टमेंट क्या है? रक्षित हैड एडवांस लोन टू द फर्म अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000। रक्षित ने फर्म को एडवांस लोन दे रखा है 20,000 रुपए का, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने से पहले मैं क्या बनाऊंगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
तो आइए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट बेटा वही है मेरे पास, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारे पास होगा ईयर एंडेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। ठीक है, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर और ये अमाउंट। तो इसका प्रॉफिट कितना है भाई हमारे पास, बाय प्रॉफिट 47,500 कितना दे रखा है, 47,500। ठीक है, ये प्रॉफिट कहां से आया है हमारे पास, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका लोन है, ये रक्षित का लोन। ठीक है भाई, कितना लोन दे रखा है रक्षित ने, 20,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई सूचना नहीं है हमारे पास, कितने परसेंट जाएगा भाई, 6%। ठीक है, कब दिया था, तो हम ये मान के चलेंगे कि साल के शुरू में ही दिया था। काट देते हैं हम इसको, कितना आ जाएगा, ₹1200। ठीक है, ये लिख देंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200। टोटल कर लेंगे हम 47,500 तो ये मेरे पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 46,300। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। ठीक है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि ये मुझे चाहिए होगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट। देखिए आपको दिख रहा होगा 46,300 आ गया है मेरे पास अप्रोप्रिएशन के लिए। ठीक है, ऋण पर ब्याज ये 6%। अगर आप कंफ्यूज हो कि कहां से आया है, तो मैं आपको बता दूं साझेदारी संलेख के अभाव में जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके नियम लागू होते हैं। तो उनमें मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था कि अगर साझेदारों के द्वारा फर्म को पूंजी के अतिरिक्त धन ऋण के रूप में दिया हुआ है तो और उसके ब्याज के संबंध में क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं है, तो हम उस ब्याज पे उस ऋण पे 6% वार्षिक दर से ब्याज देंगे। तो ये यहाँ पे 6% इसलिए दिया है। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये वही है मेरे पास, इधर क्रेडिट है, ये डेबिट है,
पर्टिकुलर अमाउंट ओके। देखिए मेरे पास प्रॉफिट कितना आया था भाई, बाय नेट प्रॉफिट याद होगा आपको, नहीं है तो आपने जहां नोट किया था वहां से देख सकते हैं 46,300 का प्रॉफिट आया था आफ्टर चार्जिंग रक्षित लोन इंटरेस्ट। ठीक है, रक्षित के लोन का इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद। अब देखिए सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता हूं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए मुझे वर्किंग नोट 1 बढ़ाना पड़ेगा, यहां कर लेता हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रक्षित कितनी कैपिटल है भाई रक्षित की, 80,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, कैलकुलेट करेंगे 4,000। सिमिलरली मयंक का निकाल लेंगे, मयंक की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5%, 5/100, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3,000। ठीक है, 3,000 रक्षित का, 4,000 मयंक का, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया भाई 7,000। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया मेरे पास। सेकंड देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेकंड नंबर वर्किंग नोट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर वर्किंग नोट ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए अब इस क्वेश्चन में मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट तो दे रखी है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बता रखा कि हमने ये जो ड्राइंग की थी ये किस डेट को की थी, साल के पहले दिन की थी, साल के अंत में की थी, या बीच में कहीं की थी। तो इसके बारे में भी मैं आपको पूरा समझा चुका हूं कि जब क्वेश्चन में आहरण पर ब्याज के संबंध में समय के बारे में कोई सूचना ना हो तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो आहरण किया था ये वर्ष के मिड में किया था, मध्य में किया था, मिडिल में किया था। और मिडिल के लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला, उसमें कितने समय के लिए ब्याज लेना है, ओनली ऑन 6 मंथ, 6 महीने के ब्याज की गणना करेंगे। ठीक है, तो रक्षित के लिए हम करेंगे बेटा, रक्षित ने देखिए ड्राइंग कितनी की थी भाई 16,000। ओके, 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और क्योंकि समय नहीं दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है, तो उसके लिए हम हमेशा 6 महीने का टाइम लेंगे कि इसने जो पैसे निकाले थे वो इसके पास 6 महीने तक रहे। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 400। सिमिलरली मैं मयंक का कर लेता हूं, मयंक की ड्राइंग देख सकते हो आप क्वेश्चन में कितनी है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5%, 5/100, और टाइम वही 6 मंथ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ₹300। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ये जैसे यहां से 12 से 12 गया, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 5, और फिर उसको 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6×5 = 30 और गुना में 10 300। ठीक है, तो ये मेरे पास क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर सेकंड। 2 कितना है टोटल कर लेंगे 700। ओके, देखिए फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, सेकंड थर्ड हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हमने बनाया था। फोर्थ देखिए रक्षित को क्या दिया जाना है भाई, कमीशन
किस पे दिया जाना है, सेल पे। कितना है, 2%। सेल कितनी है, 2 लाख, 2 लाख। तो रक्षित कमीशन सिंपल है, 2 लाख पे 2% निकालेंगे, 4000, 4000। ठीक है, आप कहीं भी कैलकुलेट इसको करके देख सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, मयंक अलाउड कमीशन 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। अब मयंक को भी कमीशन दिया जाना है, लेकिन किस पर, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। उसमें भी एक कंडीशन लगा दी है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। उसका कमीशन तो घटा हुआ नहीं होना चाहिए, बट आफ्टर चार्जिंग रक्षित कमीशन, लेकिन उस लाभ में से रक्षित का कमीशन घटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये आपने कहीं नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके, ये 2 वर्किंग नोट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मयंक कमीशन। मयंक का कमीशन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए बेटा, मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट है 46,300, उसमें मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड हो गया है, आप यहां से देख सकते हैं। टोटल हो गया मेरे पास प्रॉफिट 47,000। ठीक है, उसमें से 7,000 का इंटरेस्ट और 4,000 का रक्षित का कमीशन। ठीक है, इस पे आप पोस्ट ऑफ एस लगा दें, ये हम माइनस कर देंगे, माइनस 11,000। 11 कहां से आया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 7,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और 4,000 रक्षित कमीशन। तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट हो गया है 36,000 आफ्टर चार्जिंग रक्षित कमीशन, बट बिफोर चार्जिंग मयंक कमीशन। अब इस पे वही प्रॉफिट आ गया है जो क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम इस पे कमीशन निकाल सकते हैं बेटा, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय कमीशन की रेट है 10%, तो कमीशन आ गया 3,600। ओके, हम यहां लिखेंगे 2 मयंक कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 3 आप इसको दे सकते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 3। ओके, तो देखिए बेटा, मेरा ये भी कंडीशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है मेरे पास, इट वाज डिसाइडेड टू, इन्होंने एक निर्णय और लिया है, क्या लिया है, ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहां तक तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, कितना आया था मेरे पास 36,000 का प्रॉफिट। उसमें से अब मैंने क्या और दिया है, केवल रक्षित मयंक को कमीशन दिया है 3,600 का। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपके पास साझेदारों में वितरण योग्य लाभ बचा है, ऐसा लाभ जो आप साझेदारों में ही बांटना है और कोई खर्चे नहीं है, तो उस लाभ का 10% कहां ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर्स इसमें रिजर्व अकाउंट में कर देना है। ठीक है, तो ये हम माइनस कर देंगे 0,0,4,2,3 32,400, और इसका भी कितना करना है 10%, 10/100 3,240 रुपीज, तो ये आ जाएगा 2 रिजर्व। ठीक है, इसको आप वर्किंग नोट नंबर 4 कह सकते हैं। ट्रांसफर है 3,240 रुपीज। ठीक है, अब मेरे पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची हुई है, फाइनली है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसका टोटल कर देता हूं, ये मेरे पास आ गया 47,000। आपको पता है हम डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं, तो यहाँ भी कितना आएगा 47,000। डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे,
अब इनको हम माइनस कर लेते हैं 47,000 में 7,000 4,000 11 3 14 अगेन 3 17,840। ठीक है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ये आप नोट डाउन कर लें कहीं भी वीडियो को पॉज करके। $47,000 का मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया है। क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं, इसमें से मैंने माइनस करना है 17,000, 7 और 4 11 और 6 17,840, 0 6 1 9 और 2 29,160, 29,160 ये मेरे पास आया है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि साझेदारों में बांटना है बैलेंसिंग फिगर से रक्षित और मयंक। मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि बेटा अगर आप अपने खाते स्थायी पूंजीपति से फिक्स कैपिटल मेथड से रख रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की बजाय पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे केवल और केवल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की सिचुएशन में ही आएगा। दूसरी बात, रक्षित और मयंक को लाभों का बंटवारा करना है। हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कहीं भी साझेदारों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में लाभों के बंटवारे के बारे में कोई रेशियो या कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो 7 नियम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाए थे वो लागू करेंगे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में साझेदारों के लाभों के बंटवारे के बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो तो साझेदारों में लाभों का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा, फिर चाहे 2 साझेदार हो और चाहे फिर 50 साझेदार। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई ये 14,500 कर लेते हैं इसको एक बार। ₹14,580। ठीक है, और ये कहां चले जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये थे मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करके आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हमारे पास केवल इस टॉपिक से अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से एक ही टॉपिक बचता है और वो है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज या एडजस्टमेंट ऐसे खातों का लेखांकन जिसमें साझेदारी खाते बंद करने के बाद पता लगता है कि हम वो एंट्रीज वो ट्रांजैक्शन करना भूल गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।